आज है 16 डेज डेवॉप्स 180 डेज का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसमें आज 16 डेज पे बात करेंगे। अभी प्रीवियसली जो कुछ भी आपने देखा होप आपने उस पे स्टडी किया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोल्डर पे बात करेंगे, ठीक है। अब फोल्डर पे बात करेंगे, फोल्डर कैसे बनाएंगे, mkdir ये कमांड हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइल भी हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री के लेवल पे होते हो, एक इंडस्ट्री में हो और वहां पे बैठ के कुछ काम कर रहे हो तो वहां पे कुछ चीजें बदल जाती हैं। कल को आपको ऐसा टास्क दिया गया विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, आप पाइथन से ही कुछ डेली बेसिस पे टास्क कर रहे हो तो क्या पॉसिबल है आप कर सकते हो, वो फिर एडवांस लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता के चलूंगा कि कहाँ पे क्या चीजें करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। तो आज का एजेंडा होगा हाउ टू क्रिएट फोल्डर। तो सिंपल है फोल्डर बनाने के लिए। अब जैसे आप विंडो में, आप जिस किसी ने भी विंडो के ऊपर काम किया होगा तो उसको पता है कि राइट क्लिक मारा फोल्डर बन गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है तो इसके लिए कमांड है mkdir, जिसको बोलते हैं मेक अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सिंटेक्स लगाना है आपको। आपने लगाया क्या, mkdir। तो जब आप mkdir देते हो और पाथ देते हो तो एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने mkdir। अब आपने बोला मुझे एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम है जैसे कि कविता, तो कविता नाम का एक फोल्डर बनेगा। अब इसको देखना है तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियसली बताया था कि आपने ls कमांड पढ़ा था तो ls के सारे फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यूज करना है सिंटैक्स कि कैसे हमें फोल्डर बनाना है। लेकिन आपको कुछ कुछ मैं सिंटैक्स बता देता हूँ कि mkdir में कुछ ऑप्शंस हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या होता है याद रखना। अगर मैं हाइफन p कर देता हूँ, है ना, हाइफन t कर देता हूँ, है ना, हाइफन a कर देता हूँ, ठीक है, हाइफन s करता हूँ, तो ये सारे आपके ऑप्शंस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शंस क्यों लगाया जाता है, अब आपको ये बात थोड़ा सा देखना है कि सर ये ऑप्शन हम क्यों क्यों लगाएंगे। तो ऑप्शन लगाने का मतलब ये होता है कि लिनक्स में जब आप कोई कमांड चलाते हो, ठीक है, तो उस कमांड को चलाने के लिए ऑप्शंस भी जरूरी होता है। कब जरूरी होता है, जब वो एप्लीकेबल है कि मुझे एक फोल्डर को बनाना है या फिर मुझे एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है, तो mkdir काम करेगी, लेकिन उसके साथ हमें ऑप्शंस को भी लगाना पड़ेगा। अब ये जो ऑप्शन में टी लिखा है, ए लिखा है, एस लिखा है, इसके कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, तो वो मीनिंग भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, लैब पे देखते हैं, तो लैब के थ्रू आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं आता हूँ, आपने कहा वीएम के ऊपर, ये रहा मेरा वीएम, इसको लॉग इन करते हैं। डन। उसके बाद एक दो फोल्डर बनाएंगे, अलग अलग वे से हम फोल्डर बनाना सीखेंगे, ठीक है। Alt F2 किया, इसको आप लॉग इन कर लीजिए टर्मिनल, ठीक है। नाउ सी, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि कैसे आप फोल्डर बना रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होस्ट नेम ctl set माइनस होस्ट नेम, मैं यहाँ पे ना होस्ट नेम हटाता हूँ, किस नाम से, डेवॉप्स, छोड़ देते हैं ना, इसको छोड़ते हैं। चलिए अब क्या करिए, हम एक फोल्डर बनाए, पहले लिस्ट करके देख लो। अब यहाँ पे फोल्डर की आइडेंटिटी क्या है, नीले कलर का फोल्डर है, और जो सफेद कलर का वो क्या है, आपका फाइल है, ठीक है। तो फाइल भी मैं आपको बताऊंगा, पहले फोल्डर पे हम खेल लेते हैं। तो ये कुछ दिख रहा है, ये सारे डिफॉल्ट फोल्डर है ना, ये हमने डाटा बनाया था तो दिख रहा है ना। तो अब हम एक फोल्डर बनाते हैं, मैंने किया mkdir, ठीक है। मैंने बोला कविता, तो कविता नाम की एक फोल्डर बन जाएगी, बनी। ls मारिए, आपको दिख जाएगा कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, राइट। अब ये फोल्डर, कल को मुझे 10 फोल्डर बनाना पड़ा तो, है ना, आप बोलोगे सर मुझे अगर 5 फोल्डर बनाना है, कल को मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे फोल्डर बनाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल, आपने बोला mkdir, मैंने जैसे शॉर्ट में दिया f1 मतलब फोल्डर 1 होगा, स्पेस दिया, फोल्डर 2 दिया, स्पेस दिया, f फोल्डर 3 हो गया।
मैंने बोला F4 मतलब फोल्डर 5 वो 4 हो गया, स्पेस दे के मैंने ऐसे दे दिया। तो एक तरीका ये है कि आप स्पेस दे दे के बना रहे हो, कल को 500 बनाना हो तो आप 500 बार स्पेस दोगे। सिंपल समझना है आपको, हर वे समझने की फोल्डर बनाने का तरीका क्या है, कैसे हम बना सकते हैं। ये कमांड चली, आप ls मार के देखिए जरा, आपको F1 F2 F3 F4 5 दिख रहा है, ये फोल्डर बना। कल को मैंने कहा कि नहीं, मुझे अनिल नाम की 5 डायरेक्टरी बनाना है। तो अब इसका तरीका देखो, मैंने क्या किया, mkdir किया, अनिल नाम दिया, ठीक है। तो अनिल नाम की 5 डायरेक्टरी बनाना है, ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करूंगा, 1 करली ब्रैकेट लगा के डॉट डॉट लगा के, आपने बोला 5, 50 की बात हो 50 लिख देना, 500 की बात हो 500 लिख देना, 5000 हो तो 5000 लिख देना, ठीक है। क्लोज किया मैंने, इंटर मारा, कमांड चली, ls करके देखिए, आपको अनिल 1, अनिल 2, अनिल 3, अनिल 4, अनिल 5, ठीक है। अनिल 5 चाहिए था तो 5 मिल गया, कल को 20 चाहिए तो 20 डाल दो, 25 चाहिए, है ना। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो ये फोल्डर बनाने के तरीके हैं। अब मैंने आपको कुछ बताया था, डॉट का भी कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो डॉट का मतलब यहाँ पे समझो, हिडन फोल्डर। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक हिडन फोल्डर बनाता हूँ। जैसे मैंने बोला, हम यहाँ पे कमांड देते हैं, सिंपल लैब पे आते हैं, यहीं पे देखते हैं। मैंने बोला mkdir और मैंने बोला ममता, ठीक है। ममता नाम से मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, लेकिन ये हिडन होना चाहिए। तो इसके आगे मैं लगा देता हूँ डॉट और इंटर किया, ये फोल्डर बन चुका है ममता के नाम से। तो ममता हिडन है, कैसे पता करेंगे, तो पहले ls मारिए, क्या ममता आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, नहीं, ममता आपको विजिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रूट का होम डायरेक्टरी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो ममता तो बन बन गई है। मैंने आपको बताया था ls में आप एक कमांड पढ़े थे, क्या, l डॉट। तो जैसे ही l डॉट करोगे तो आपको ये शो हो जाएगा। दूसरा, आप चाहो तो ls हाइफन ए भी करोगे तो भी दिख जाएगा, ठीक है। तो चल के मैं l डॉट करता हूँ, देख लीजिए, ये रही मेरी मतलब ये रहा ममता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ममता ये देखो रही ममता, ठीक है। तो ये होता है कैसे, हिडन फोल्डर बनाना। अब दूसरा तरीका देखो, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, क्या, कि आपको एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर फोल्डर ही बनाना है आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला mkdir किया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला एक लिनक्स नाम का फोल्डर होना चाहिए और उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होना चाहिए जो AWS होना चाहिए, मैंने AWS दिया। फिर मैंने बोला कि उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होना चाहिए, जैसे कि एजोर होना चाहिए, तो मैंने एजोर डाला। हमने बोला कि एजोर के अंदर एक और फोल्डर होना चाहिए, डॉकर, तो आपने डॉकर लिखा, है ना। उसके अंदर एक और फोल्डर होना चाहिए, तो आपने स्लैश लगा के क्यूबरनेटिस दे दिया, कीट, ठीक है। उसके अंदर एक और फोल्डर देना है, मैंने बोल दिया डेवऑप्स, ठीक है। तो कुल मिला के ये सिंटैक्स आप देखो, तो ये सिंटैक्स आपको क्या मिल रहा है, इस सिंटैक्स में आपको मिलेगा कि हमें फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, mkdir कमांड लगाया और यहाँ पे हम कितने फोल्डर बना रहे हैं पहले आपको ये देखना है, ठीक है। तो हमारा जो टास्क है 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 कहाँ पे होंगे, वो सब लिनक्स के अंदर होंगे। सब कोई एक, मतलब इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा। अब क्या ये mkdir यहाँ पे काम करेगी, चेक करते हैं। नहीं करेगी तो फिर हम ऑप्शन लेके चलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, सिंपल mkdir किया, इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे लिनक्स, लिनक्स के अंदर AWS, AWS के अंदर मैंने बोला डॉकर, जो लिखा वही करते हैं, एजोर, एजोर के अंदर होना चाहिए डॉकर, डॉकर के अंदर मैंने बोला क्यूबरनेटिस की 8 डाल देता हूँ और उसके अंदर होना चाहिए डेवऑप्स, ठीक है। सिंपल, मैंने इतनी कमांड लिखा और इंटर करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या ये कमांड चलती है। नहीं चलेगी तो आपको शो करके बोलेगा, आउटपुट में टर्मिनल बोलेगा कर्नल कि आप जो कमांड चला रहे हो ठीक है, क्योंकि ऐसी फोल्डर फाइल नहीं है। देखो, mkdir कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। अब मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना रहे हो,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा P फॉर पेरेंट। अब आपको नहीं पता है सर पेरेंट क्या होता है, तो MKDIR किया, हाइफन हाइफन लगाया और थोड़ा सा हेल्प लिया। तो जब आप हेल्प लेते हो तो यहाँ पे देखो एम का मतलब होता है मॉडिफाई करना, है ना, कोई मोड है तो मोड को आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो कमांड दिख रही है, ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, जैसे ये एम एम मतलब मॉडिफाई। तो आगे आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसको हो सके तो नोट कर लेना, ठीक है। कल को मैं भूलता हूँ तो आप मुझे बता देना सर आपने बोला था और आप मिस कर गए हो। तो ये हम एक यूजर मैनेजमेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ये ऑप्शंस मैं सिखाऊंगा। बाकी ये जो वी है, वी मतलब वर्बोस, आप इसको हम देख लेंगे अभी इसी के बाद। वी का मतलब होता है कि जैसे आपने फोल्डर बनाया फिर आप एलएस करके देख रहे थे, अगर आप यहाँ पे वी लगा देते हो तो वी से आपको शो करके दे देगा कि हाँ आपने फोल्डर बनाया ये रहा। और जेड जो है ऑप्शन, अब ये लिनक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किस चीज का, एसई लिनक्स। तो एसई लिनक्स, फायरवॉल, ये सारे सिक्योरिटी के पार्ट है, ठीक है। तो एमकेडीआईआर में 4 ऑप्शंस है, 1 2 3। चौथा पार्ट अगर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पार्ट में हो आप, तो आपको ये पता होगा। नहीं तो आप एकदम नेटवर्क एडमिन हो, मतलब लिनक्स में एडमिन के पार्ट पे हो, सिक्योरिटी पार्ट देख रहे हो, तो देन यू नो। नहीं जानते तो आपको स्विच करना है किस में, डेवऑप्स की प्रोफाइल पे, ठीक है। अगर ऐसे लिनक्स में पढ़ाऊंगा तो वहां पे जरूर आऊंगा, जरूर मैं आपको कंफर्म करूंगा कि ऐसे लिनक्स कैसे काम किया जाता है, ठीक है, इन फ्यूचर वाले टॉपिक पे। तो अभी मैं ये पार्ट स्किप करूंगा, बाकी हम ये तीनों को देख लेते हैं। चलिए, उसके बाद नीचे आ जाइए, ये था आपका कुछ एमकेडीआई के बारे में। तो अब आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे पी लगाइए, पी मतलब पेरेंट, ठीक है। नो एरर इफ एग्जिस्टिंग मेक पेरेंट डायरेक्टरी एज नीडेड, तो पी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। वेट, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल एल किया, हमारा ये था। तो अब इंटर मार रहे तो एरर आ रहा, तो आप यहाँ पे क्या करो, माइनस पी लगा दो, पी मतलब पेरेंट। इंटर मारा, कमांड चल गई। अब आपको क्या मिलेगा, लिनक्स मिल जाएगा। तो लिनक्स के अंदर जाओगे तो दिखेगा, तो सी, तो पहले आप एलएस कर लीजिए। देखो यहाँ पे लिनक्स नाम की डायरेक्टरी, अब सीडी करके जाइए जरा लिनक्स में, सीडी लिनक्स, एलएस मारिए, एडब्ल्यूएस मिलेगा। इसके अंदर जाइए सीडी करके एडब्ल्यूएस के अंदर, एलएस मारिए, इसके अंदर एजोर मिलेगा, सीडी करके एजोर के अंदर जाइए, इसके अंदर क्या मिलेगा, डॉकर मिलेगा, सीडी के अंदर डॉकर में जाइए, एलएस मारिए, क्यूबरनेटिस मिलेगा, और सीडी के अंदर क्यूबरनेटिस के अंदर जाइए तो आपको डेवऑप्स मिलेगा। ये होता है पेरेंट का मतलब, ठीक है, समझ गए। अब मैं सीडी करके अब कुछ दिखा देता हूँ, डायरेक्टली हम होम में आ जाते हैं, ये सारा आपने देखा हुआ है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, उसको देखना ही चाहता हूँ यहीं से बैठ के। तो मैंने क्या बोला, एमकेडीआईआर, मैंने बोला टाटा सन के नाम से एक फोल्डर बना दो, ठीक है, और मुझे दिखा भी दो। और मैंने बोला एक अदानी नाम से भी फोल्डर बना दो और मुझे दिखा भी दो, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे लगाइए माइनस वी, वी का मतलब वर्बोस, एंटर मारिए। नीचे आपको शो करके दिखा रहा है क्या, कि फोल्डर इज क्रिएटेड। क्या दिख रहा है आपको, mkdir डायरेक्टरी, ये क्रिएटेड, ये क्रिएटेड, ठीक है। अब आपको एलएस करने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन था, वी का मतलब वर्बोस। तो जब भी मैं कुछ ये ऑप्शंस लगाऊं आने वाले किसी भी कमांड्स में, ठीक है, चाहे वो टच हो, चाहे कैट हो, वीआईएम हो, व्हाटएवर, आप ये ऑप्शन का मतलब समझिए। ऑप्शंस क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कुछ आपको हेल्प मिल जाता है कि भाई मैंने एमकेडीआईआर चला के एलएस ना करूं फ्यूचर में, तो मैंने वी करके देख लिया, बन गया, आपको दिख गया। अबे कहाँ पे बना है, तो जहां पे आप बैठे हो वहीं पे बनेगा, और कहीं तो नहीं बनेगा, सिंपल है ना। तो ये सारे फंडामेंटल है किसके, हाउ टू क्रिएट फोल्डर। इसके और भी तरीका है, कल को आप आगे एक टॉपिक पढ़ोगे, परमिशन मैनेजमेंट। तो परमिशन में आप सब कुछ देखोगे, है ना, सी एच मोड कमांड में आपको पढ़ाऊंगा, 775 परमिशन होती, ये सारा आप देखोगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा था ना, वो एम फॉर मॉडिफिकेशन, तो उसका भी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एमकेडीआईआर किया, वो ऑप्शन मैंने उठाया, आइफन एम फॉर मोड, मैंने बोला आप ध्यान से सुनना, पहले इसको बताने के पहले आप पहले एलएस कर लीजिए। तो ध्यान से देखो, मैंने जितने भी फोल्डर बनाए हैं, जो कविता है इसकी परमिशन आप देखो, तो वो मैंने आपको एलएस के थ्रू बताया था, एलएस माइनस एल डी, डी मतलब डायरेक्टरी, इसकी पूरी परमिशन रीड कर लेते हैं। बाकी आगे आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अब ये टॉपिक छेड़ गया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो आप एलएस करिए, माइनस एल डी करिए, कविता को आप देखिए, इसकी पूरी परमिशन आ गई। अब इस परमिशन में आप थोड़ा सा यहाँ पे रीड करोगे, ये 7
755। अब कुछ लोग होंगे जिनको पता नहीं चलेगा कि सर ये 755 क्या है, लेकिन ये हम थोड़ा हाई लेवल मतलब अगले टॉपिक में आ गए, इसलिए मैं इसको नहीं बताना चल रहा था कि हम ऑप्शन एम मॉडिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आ गया फिर भी इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे समझ जाओ। ये परमिशन होती है, ठीक है, किसी भी फोल्डर को बनाते हो तो उसमें यही परमिशन मिलेगी। कौन सी? ये रीड का मतलब, राइट का मतलब, एग्जीक्यूट मतलब, है ना, ये परमिशन, ये न्यूमेरिक वैल्यू में, ऑक्टल में, फिर न्यूमेरिक में अलग होगा, है ना, इसको हम न्यूमेरिक में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाकी मैं उसमें आपको डीपली बताऊंगा। तो कोई भी फोल्डर देखोगे ना तो हर फोल्डर पे डिफॉल्ट यही परमिशन आएगी, चाहे वो अनिल हो, चाहे F3 हो, चाहे कविता हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे टाटा हो, चाहे टाटा सा, ये डिफॉल्ट परमिशन है, सब में यही आएगी। अगर मैं इस परमिशन को चेंज करना चाहूं तब मैं ऑप्शन एम लगा के कर दूंगा, बस इतना समझ लो। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल आप एक mkdir करो, -m करके मोड लगा दिया मैंने, 777 दे दिया, अभी के लिए नहीं पता भूल जाओ, बस इतना करके देख लो मैं जो आपको बता रहा हूं। मैंने बोला एक रजक नाम से फोल्डर बने, उसका मोड होना चाहिए 777, खत्म। चेक करते हैं क्या रजक बन के आया। आप देखिए ये रहा रजक, और रजक अलग ही दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, क्यों? क्योंकि इसमें फुल परमिशन आ गई। अब इसकी परमिशन जरा देख लो, आप लगाओ ls -ld और देखिए रजक को, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें सिर्फ एक बात देखना, क्या ये पूरी परमिशन चेंज हो गया है ना, बस मैं ये दिखाना चाह रहा था, दैट्स इट। बाकी इसको हम अच्छे से डीपली चल के पढ़ेंगे, कहाँ पे? यूजर मैनेजमेंट के टॉपिक में, परमिशन मैनेजमेंट के टॉपिक में, दैट्स इट। अभी इसको आप भूल जाओ। हम किस में बात कर रहे हैं? MKDIR। ये ऑप्शन बताने के लिए मुझे जाना पड़ा, डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल कैसे मोड चेंज किया जाता है, अब देखो, अगर डायरेक्टरी पहले से पड़ी हुई है तब बात ये भी आती है ना, आप एलएस करिए और देखिए, जैसे मेरे पास एक टाटा नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो अगर आप करते हो mkdir टाटा, क्या बोलेगा? ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, दोबारा तो बनेगा नहीं, किसी और जगह जाके बनाओगे बनेगा, यस बन जाएगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इफ द डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट तब कुछ ऑप्शंस आप लगा सकते हो, जैसे मैंने क्या बोला, mkdir -p फॉर पेरेंट, और मैं लगाता हूँ टाटा, क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? एलएस मार के जरा देखेंगे, देखो ये रहा टाटा, क्या आपके पास दूसरा टाटा आया क्या? यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए। तो पी का मतलब सिंपल है, सप्रेस, कोई भी, देखो यार आप लिनक्स पढ़ रहे हो, है ना, कल को आपके फोल्डर पे एक और फोल्डर पड़ा हुआ है, सुनील नाम के 2 फोल्डर है, क्या करते हो उसको आप? या तो कट करके या तो डिलीट मार देते हो, कुछ भी कर देते हो। तो यहीं पे अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, पी ऑप्शन लगा के उसको प्रेस कर दिया, कल को मुझे एरर ना फेंके, ठीक है। बाकी डायरेक्टरी ऑलरेडी है, क्या डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा है तो वो लॉस हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, है ना सर, अगर डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा है क्या वो लॉस हो सकता है क्या? ये नहीं होगा, है ना, वो तभी लॉस होगा डायरेक्टरी के अंदर या किसी फोल्डर या फाइल के अंदर डेटा, जब आप उसको परमानेंटली डिलीट करोगे, जो हम देखेंगे उसको आरएम कमांड के ऊपर, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ विद प्रैक्टिकल के साथ, जैसे मल्टीपल सब डायरेक्टरीज हैं, तो ऑप्शन पी आपने लगाया, वो अभी आपने देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री करके, है ना, यहाँ पे आपने देखा था, पी लगा के आपने किया हुआ था, राइट। अगर आप चाहो तो इसमें एक कमांड चलाइए, क्या? ट्री कमांड। तो ट्री से आपको पूरा ये बता देता है क्या हायरार्की है, देखो कविता लिनक्स के अंदर क्या था, AWS के अंदर एजो, ये दिख रहा है ना हायरार्की स्ट्रक्चर, इसी को तो बोलते हैं हायरार्की। तो ट्री स्ट्रक्चर से भी आप सारा कुछ देख सकते हो कि हाँ, कि ये सारी चीजें जो आपने करी है या बना है कि नहीं बना है, वो आपको बता रहा है, ट्री से पता चल गया, है ना, किस डायरेक्टरी के अंदर क्या है। अब यहाँ पे जैसे कि कविता है, टाटा सन है, रजक, इसके अंदर कुछ नहीं, अगर होता तो आपको ऐसे मार्क करके दिखा देता। तो यहाँ पे क्या होता है, लिनक्स के अंदर एक और फोल्डर है, उसके भी अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर फाइल होता है, तो फाइल शो करता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्री कमांड आप देख सकते हो।
अब एक एग्जांपल और देख लो, फिर खत्म करेंगे किसको, mkdir को। मैंने क्या किया, mkdir करता हूँ, mkdir हाइफन पी लगा के मैं कुछ, जैसे मैंने लैब बोल दिया है ना, और मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाता हूँ, और मैंने बोला ई कॉमा डी कॉमा आर कॉमा, और मैंने बोला टी क्लोज। तो ये क्या होता है, पेरेंट। सिंपल। इसका मतलब आपको समझना है हुआ क्या एक्चुअल में। अगर आप एलएस करके देखते हो तो आपके पास लैब आना चाहिए, तो लैब नाम की डायरेक्टरी आई, LAB लैब। ठीक है, अगर आप देखोगे वेयर इज लैब लैब लैब, सॉरी हाँ मैंने ये लगाया हो ना करली ब्रैकेट, सॉरी। तो अब आपको ये देखना है, देखो लैब ई लैब डी लैब ई लैब टी। समझोगे नहीं, मैंने सिंपल इसको शॉर्ट पे लिख दिया था। अगर आप क्या बना रहे हो, जैसे कि आप चाहते हो ना कि मेरे पास लैब से रिलेटेड कोई डेटा बने, या फिर कॉलेज से रिलेटेड, जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो आप लैब करके करली ब्रैकेट देके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट डाल सकते हो। यहाँ पे लैब का डेटा है तो लैब डेटा होके आएगा, है ना। यहाँ पे आप एग्जाम करोगे तो लैब एग्जाम करके आएगा, है ना। वही शॉर्ट में इसने पिकअप कर लिया, मैं जस्ट ऐसे डाल दिया था। और टी का मतलब क्या होगा, जैसे टेस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें वहां पे आएंगी। तो अब आप यही काम करते क्या, लैब स्क्रिप्ट लैब टेस्ट, तो आप शॉर्ट में कुछ नहीं किया, लैब करके करली ब्रैकेट लगा के वो पूरा नाम दे दिए। तो लैब ऑलरेडी जुड़ जुड़ के सब में आएगा। ठीक है, तो ये होता है पी का, बहुत ऑप्शंस होता है, आप लगा के पेरेंट को यूज करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सिंपल mkdir कमांड, इसमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको लगता है यू वांट गो, यूज मैन mkdir बुक ले लीजिए, और इस बुक को खोलने के बाद कौन है इसका फाउंडर, कौन है सीईओ, सब कुछ पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं, नाउ क्विट करते हैं। ये था हमारा क्या, सिंपल हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी। इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे, वीडियो छोटी छोटी पार्ट में करेंगे सो दैट हेल्पफुल अच्छा होगा। अगला वीडियो बनाऊंगा 17 नंबर का, और फाइल के ऊपर बात करेंगे, और फाइल जो है ना काफी इंपॉर्टेंट भी है ना। फिर उसके बाद फिर आगे 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 हम जंप करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।